नमस्कार दोस्तों, लाइफलाइन एस्ट्रो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज बात करेंगे ग्रहों के राजा सूर्य देव की। जैसा कि आप जानते हैं, वैदिक ज्योतिष में सूर्य को ग्रहों का राजा माना गया है, जिसका प्रभाव सभी प्राणियों पर पड़ता है। ग्रहों का राजा होने के साथ में सूर्य का प्रभाव जो होता है प्रत्येक इंसान जो होता है, प्रत्येक व्यक्ति जो होता है उसके ऊपर पड़ता है। वहीं कुंडली में सूर्य ग्रह का खास अपना महत्व होता है। ज्योतिष में जहाँ सूर्य पिता का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहीं कुंडली में ये आत्मा के कारक माने गए हैं। ये आपके मान सम्मान व अपमान के भी कारक माने गए हैं। जानकारों के अनुसार विभिन्न राशियों में सूर्य की चाल जो होती है, विभिन्न राशियों में सूर्य की चाल के आधार पर ही हिंदू पंचांग की गणना संभव होती है। वहीं सौर्य माह उसे कहते हैं जितने समय में सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करता है। वहीं 12 राशियां होने के चलते संपूर्ण राशि चक्र को पूरा करने में सूर्य को 1 वर्ष लगता है। इसके अतिरिक्त अन्य ग्रहों की तरह सूर्य कभी वक्री गति नहीं करता है। इसके अलावा किसी महिला की कुंडली अगर है या उसके पति के जीवन के बारे में बताता है। सेवा क्षेत्र में अगर देखा जाए तो सूर्य उच्च व प्रशासनिक पद और समाज में मान सम्मान को दर्शाता है। सूर्य बहुत ही महत्वपूर्ण, इसका महत्व होता जो है, बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है कुंडली में। आपकी कुंडली में कौन से भाव में स्थित है सूर्य, ये आपके ऊपर, आपकी कुंडली के ऊपर है। आपके ऊपर कैसा प्रभाव डालेंगे सूर्य जिस भाव में बैठे हुए हैं, इसके लिए जानना ज़रूरी है सूर्य प्रत्येक भाव में अपना कैसा प्रभाव देते हैं। तो बहुत चर्चित पुस्तक है, बहुत अच्छी पुस्तक है फल दीपिका। फल दीपिका में सूर्य के प्रत्येक भाव में इनका क्या फल होता है, इसके बारे में बताया गया है। आइए चर्चा करते हैं प्रत्येक भाव में सूर्य का कैसा फल होता है। फल दीपिका पुस्तक में इसके बारे में बताया गया है। श्लोक नंबर जो है भाव फलाध्याय में श्लोक नंबर 1 है। इसके बारे में लग्न में सूर्य के बारे में बताया गया है कि लग्न में सूर्य हो तो व्यक्ति के बाल जो होते हैं कम होते हैं, केस कम होते हैं। इसके अलावा काम में आलसी होता है, तामसिक प्रवृत्ति होती है, क्रोधी होता है, प्रचंड स्वभाव वाला होता है। इसके अलावा व्यक्ति लंबा होता है, उसका कद लंबा होता है, स्वाभिमानी होता है, आँखों में सूखापन, चिपचिपापन होता है, शूरवीर, असहनशील व्यक्ति जो होता है वो होता है ऐसा व्यक्ति, अगर लग्न में सूर्य होता है। लग्न में अगर कर्क का सूर्य हो तो आँख में फूला दाना या कोई फोड़े फुंसी वाला रोग होता है। और इसी प्रकार लग्न में अगर मेष का सूर्य हो तो अंधेरे में कम देख पाने वाला, सिंह लग्न में सूर्य हो तो रात में अंधापन अनुभव करने वाला, और तुला लग्न में सूर्य हो तो दरिद्र नष्ट संतान वाला होता है। ऐसा फल दीपिका में बताया गया है। इसी के साथ में सूर्य अगर द्वितीय भाव में हो, धन भाव जो होता है कुंडली का द्वितीय भाव हो, उसमें अगर सूर्य हैं तो विद्या, विनय व धन से रहित होता है। ये भी अच्छा नहीं माना गया है। हकला कर बोलने वाला होता है ऐसा व्यक्ति। वाणी का भाव होता है, ये दूसरा भाव वाणी का होता है, इसलिए यहाँ पे सूर्य जो होता है ये विशेष अच्छा नहीं माना गया है। इसी प्रकार से कुंडली का तृतीय भाव, पराक्रम का भाव, तृतीय भाव में सूर्य हो तो बहुत शूरता वाला होता है व्यक्ति, शोभा, उदारता, अपने लोगों से शत्रुता होती है, लेकिन ऐसे व्यक्ति की अपने लोगों से शत्रुता होती है ऐसे व्यक्ति की, ऐसा कुछ बताया गया है इसमें। चतुर्थ भाव कुंडली का चतुर्थ भाव जो होता है सुख का भाव होता है, माँ का भाव होता है, वाहन का भाव होता है, भवन का भाव होता है। यहाँ पे अगर सूर्य हो तो व्यक्ति जो होता है सुखहीन,
बंधुओं से हीन, जायदाद की हानि, मकान से वंचित, राजकीय नौकरी, पिता की संपत्ति को व्यय करने वाला होता है। अब यहाँ पे भी सूर्य को अच्छा नहीं बताया गया है। पंचम में सूर्य हो तो सुख व धन से हीन बताया गया है, आयु में कमी बताई गई है, पुत्र सुख में कमी बताई गई है, सुबुद्धि वंशर होता है ऐसा व्यक्ति, ऐसा कुछ बताया गया है। अगर पांचवा भाव जो कुंडली का होता है यहाँ पे सूर्य हो तो इसी प्रकार से कुंडली का छठा भाव जो होता है, छठा भाव रिपु ऋण और रोग का होता है। यहाँ पे अगर सूर्य हो तो व्यक्ति जो होता है प्रसिद्ध राजा के समान होता है, गुणवान होता है, संपत्तिशाली होता है, विजयशाली होता है। यहाँ पे बहुत अच्छा बताया गया है। छठे भाव में सूर्य जो होता है बहुत अच्छा माना गया है। इसी प्रकार से सप्तम में सूर्य हो तो राजा का विरोधी, खराब पुत्र वाला, स्त्री सुख में कमी, कम मान्यता प्राप्त वाला होता है। अष्टम में सूर्य हो तो धन व आयु से हीन, मित्र व कमज़ोर आँख वाला होता है। इसी प्रकार से नवम में सूर्य हो तो पिता से रहित, पुत्रवान, बंधुओं से युक्त, देवताओं व ब्राह्मणों में भक्ति रखने वाला होता है। ये कुछ इस प्रकार से बताया है कि दसम में अगर सूर्य हो, दसम भाव जो कुंडली का होता है ये संघर्ष का भाव होता है, पिता का भाव होता है। यहाँ पे अगर सूर्य बैठे हैं तो पुत्र, वाहन, प्रशंसा, बुद्धि, बल व यश से युक्त और राजा होता है। यहाँ पे बहुत अच्छा बताया गया है सूर्य को। अगर दसम भाव में सूर्य बैठा हो तो पुत्रवान होता है, वाहन से युक्त होता है, प्रशंसा लोग करते हैं, बुद्धि होती है और बहुत नाम होता है ऐसे व्यक्ति का, राजा के समान होता है ऐसा व्यक्ति। इसी प्रकार से एकादश भाव कुंडली का जो होता है, एकादश में अगर सूर्य बैठे हैं तो बहुत धनी होता है, दीर्घायु होता है, शोक से रहित होता है, लोकमान्य होता है तथा द्वादश में सूर्य हो तो पिता के साथ वैचारिक मतभेद वाला होता है। द्वादश भाव 12वां भाव होता है। यहाँ पे अगर सूर्य हो तो पिता से वैचारिक मतभेद वाला होता है, नेत्र में विकार, धन व पुत्र सुख से रहित होता है ऐसा व्यक्ति। कुछ इस प्रकार से फलदीपिका में बताया गया है। दोस्तों, सूर्य ग्रह जो होते हैं बहुत ही इनका महत्व होता है कुंडली में। सूर्य कुंडली भी बनाई जाती है, सूर्य कुंडली के द्वारा भी फलित किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, चैनल से जुड़ जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, नए टॉपिक पर बात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।